audio jungle. नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुमावत के खबर के स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देववाणी यानी देवताओं द्वारा कही गई वाणी, जिसे सुनने के लिए हर आम इंसान तो क्या, खेती करने वाला किसान भी बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। क्या होती है ये देववाणी, कैसी होती है और कहाँ होती है ये देववाणी? आइए देखते हैं और सुनते हैं के खबर के स्पेशल रिपोर्ट हमारी टीम के साथ सिर्फ और सिर्फ के खबर न्यूज पर। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जावी कमल सरोवर के पास श्री गुर्जर खेड़ा धाम में चैत्र माह की पावन नवरात्रि की नवमी को 6 माही देववाणी हुई। इस देववाणी में गुर्जर खेड़ा सरकार ने बताया कि फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, लहसुन व सोयाबीन में तेजी रहेगी, बारिश अच्छी होगी। 400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक श्री गुर्जर खेड़ा धाम पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चैत्र माह की पावन नवरात्रि की नवमी को श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने देववाणी की, जिसे मनुष्य भविष्यवाणी भी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम लोहार। आप देख रहे हैं के खबर न्यूज़। आज हम एक ऐसे स्थान की बात करेंगे जहां किसानों को भविष्यवाणी का तो इंतज़ार होता ही होता है। हर व्यापारी वर्ग को, हर एक आम को उस भविष्यवाणी का इंतज़ार होता है। क्या होती है भविष्यवाणी, किस तरह की होती है भविष्यवाणी और उस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई होती है, आज उन वक्तों से चर्चा करेंगे जहां भविष्यवाणी होती है। तो आइए मेरे साथ में बात करते हैं। यहाँ इस मंदिर पर यश करके एक युवक है, नौजवान युवक है, जो यहाँ भविष्यवाणी सुनने आए हैं और पिछली बार भी सुनने के लिए आए थे। तो उस भविष्यवाणी में कितनी सत्यता होती है? यश, ये बताओ, आप जो इस स्थान पर आए हो, ये कौन सा स्थान है? गुर्जर खेड़ा बाबूजी और अघोरीनाथ के नाम से स्थान है और काफ़ी प्राचीन स्थान है, 400 साल पुराना स्थान है जी। तो ये बताओ, ये आज जो आए हो आप यहाँ पे, किस तरह का भविष्यवाणी हुई है? माँ साहब ने भविष्यवाणी में क्या कहा है, क्या संदेश दिया है हर एक आम जनता के लिए, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो या हर एक आम नागरिक हो? बादशाह ने सभी प्रकार से व्यापारी वर्ग के लिए भी बताया है कि आपको ये जो अगले 6 माह ये कैसे व्यतीत करने हैं, आपको उनको आगे से सलाह देते हैं बादशाह कि आप सुनते भी है सब, और किसानों के लिए भी आगे फसल के दाम बताते हैं बादशाह कि किसान उसको रोक ले फसल को और उसको फ़ायदा हो। तो बादशाह हर एक प्रकार से सभी के लिए अलग अलग तरह से उनकी भविष्यवाणी चलती है, देववाणी बताते हैं, वो 100% सही होती है वो। अच्छा, ये बताइए, पिछली बार की जो देववाणी हुई थी उसमें कितना फर्क महसूस हुआ, कितना काम हुआ? पूरा 100% जो बादशाह ने पिछली बार बताया था, बारिश को लेके, किसानों की फसल को लेके, व्यापारी वर्ग को लेके और कुछ रहस्यमय वो भी बताते हैं, तो सब सही निकलता है। इस क्षेत्र में अफीम की काफ़ी मात्रा होती है, उसको लेकर भी बादशाह ने कहा कि किस तरह की बीमारी होगी, पिछली बार बताया ऐसा? जी, बताया था बादशाह ने और हुई भी थी, और इस बार अफीम का इतना हुआ भी नहीं। एवरेज इस बार श्रद्धालु यहाँ कम नज़र आ पा रहे, उसका रीज़न क्या रहा है? एक तो कोरोना महामारी चल रही है, उससे लोग को यहाँ पे अनुमति भी नहीं मिल रही आने की, और हम भी यही चाह रहे हैं कि अभी लोग दूर ही रहें, क्योंकि जितना यहाँ पे मंदिर पे लोग आएंगे
हो नहीं सकता। बाकी भाषा नहीं चाहते किसी को कोरोना हो, बाकी इधर फैलाव से तो होगा ही सही अगर पास में रहेंगे तो। क्या संदेश देना चाहते हो? युवा पीढ़ी हो आप, जो भविष्यवाणियाँ होती है उस भविष्यवाणी को लेकर क्या संदेश है आपका जनता को, किसानों को, व्यापारी वर्ग को? बस भाषा की बात सुनो और विश्वास करोगे तो विश्वास पे दुनिया हटा ले फिर तो। देववाणी के दौरान कहा कि आगामी 6 माह कैसे रहेंगे उसके बारे में बताया। सर्वप्रथम श्री गुर्जर खेड़ा धाम पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 5 सेवादारों ने पूजन अर्चन किया और आरती के तत्पश्चात श्री गुर्जर खेड़ा सरकार पधारे और श्री गुर्जर खेड़ा सरकार के आदेश से मंदिर की परिक्रमा कर वाड़ी को जलकुंभ में विसर्जित किया गया। तत्पश्चात श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने चैत्र नवरात्रि से शरदीय नवरात्रि के बीच 6 माही भविष्यवाणी करते हुए कहा कि विधि के आदेश अनुसार मुझे देववाणी सुनानी है। चैत्र महानवरात्रि से शरदीय नवरात्रि के बीच का समय कैसा रहेगा, इस बारे में श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने बताते हुए कहा कि वर्तमान में दुनिया में जो कोरोना रूपी बीमारी चल रही है, इसका समाधान हमें स्वयं ही करना है। हम स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे तो देवता भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, मेल मिलाप कम करना है, परहेज पालना है और संयम रखना है, क्योंकि अगर हम स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे और हम संयम में रहकर इस परेशानी से निजात पा लेंगे। आगामी 2 वर्ष में हम भूल जाएंगे कि ऐसी कोई बीमारी भी थी, यह नाम भी हम भूल जाएंगे। हमें आगामी 6 माह में सावधानी बरतनी है और सप्ताह के 8 दिनों में से 4 दिनों में हमें औषधियों का सेवन करना है। उन दिनों में हमें सर्वप्रथम ठंडे भोजन का सेवन नहीं करना है, गर्म भोजन का सेवन करना है। ठंडा जल बिल्कुल नहीं पीना है, हल्का गुनगुना पानी तांबे के बर्तन में पीना है। काली मिर्च और लौंग का सेवन करना है, तुलसी के पत्तों का सेवन करना है, गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीना है और 56 प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार शहद का सेवन करना है। सबसे बेहतर होगा। इन सब का उपयोग हम करेंगे तो 2 माह में ही हम इस बीमारी को हराने में सक्षम हो जाएंगे। इस बीमारी से न तो मानव नष्ट होंगे और न ही मानवता नष्ट होगी, क्योंकि यह बीमारी कोई प्रलय या विनाश नहीं है। इस प्रकार के रोग मनुष्यों के अहंकार से निर्मित होते हैं। संयम में रहेंगे और अहंकार का नाश कर देंगे तो इस प्रकार के रोग दोष से बचा जा सकेगा। वर्तमान में मनुष्य को कोरोना रूपी रोग प्रताड़ित कर रहा है। इसके बाद आगामी 6 माह में भूखमरी भी फैल सकती है। बहुत ज्यादा उत्पाद मचेंगे, लूटपाट होगी। सभी उनके इष्ट का सुमिरन करें। दादा ये बताओ, कटे जो भविष्यवाणी है या कई टाइप की भविष्यवाणी हो और कटे कटे हुए, और ये जो भविष्यवाणी 31-77 यानी भविष्यवाणी में और तो वह भी खरी शबाड़ी पण बाकी अटाके तो मैंने नरी शालती देखी रहे। मतलब जो भी है कीरा जो वास्तव मुझसे लीजिए है बराबर। कितना प्रतिशत मले सच्चे यानी में? मागे शक्ति तो कम से कम 90-95% तो मिली थी। एक आध कदी मान लो अशी क्या अपने यानी दूसरा डी भी जाए वो भी सी। तो आपका तो समय सेट है, आप बड़े का अध्यक्ष भी हो। समय तो न रही है क्या 15-20 साल थी देखी रहा। तो 15 साल हर साल वे या के कदी वे आप? हर साल ही जो है नहीं नवरात्रि में। 2 नवरात्रि में गए। तो आज जो सुनियो कई लग रही हो आपने, जो किसान के हित की बात हुई, व्यापारी है हित की बात हुई, आम जनता की बात हुई, कई लग रही हो? ये हित की तो किसानों का हित की बात तो जैसे मतलब ये जो पब्लिक जब होने का नहीं जने भी जो होने हुआ है मेरे पास आगे भी होने का तो भी याद रखेगा तो उन्होंने भी महसूस होएगा, यदि मालूम पड़ेगा उन्होंने जने याद रखी भी तो आज ही आवाने तैयार है। बड़ी लॉकडाउन थी नहीं आया नंतर बाकी पब्लिक तो घनी फेरी हुई थी। अच्छा, पिछली बार जो भविष्यवाणी हुई थी वाणी में 31-77 निकली, वन में तो 100% निकली। 100% निकली है।
समृद्ध जी, ये जो स्थान है, ये कौन सा स्थान है और यहाँ जो भविष्यवाणी होती है किस सब की भविष्यवाणी होती है? ये गुज्जर खेड़ा भाषा का है स्थान। तो भविष्यवाणी तो हर साल ही होती है जी। कितनी सत्यता होती है? सर, सभी सत्यता ही है। सत्यता है। तो यहाँ कौन कौन आते हैं? क्या किसान ही आते हैं कि दूसरे लोग भी आते हैं सुनने के लिए भाषा की भविष्यवाणी को? सब आते हैं, किसान भी आते हैं और दूसरे भी आते हैं, सब आते हैं। अच्छा, तो ये जो भविष्यवाणी होती है तो इसका क्या इंतजार होता है सबको? हाँ सर, होता है ना इंतजार। कितने समय से इंतजार होता है? इंतजार तो क्या सर, वो ये भविष्यवाणी होती है इसका इंतजार करते हैं। अच्छा, तो आज जो भविष्यवाणी हुई है आपने कौन सी ऐसी अहम चीज पकड़ी है कि उससे फायदा होगा, उस चीज से नुकसान होगा? फायदा तो सर, हम तो किसान है तो हमारे माल दाल के हिसाब से देखते हैं उसको। जी। तो आज जो बादशाह ने भविष्यवाणी करी, किसानों को लेकर भी भविष्यवाणी करी है, तो आप एक किसान हैं, किसान के रूप में बताइए कि कौन सी फसल के लिए उन्होंने फायदे वाली बात करी और कौन सी फसल के लिए नुकसान के लिए बात करी है? इसमें तो सर हमको जो फायदा लगेगा वो उस फसल को रोक लेंगे हम। जी। बस। पिछली बार में कौन सी रोकी थी आपने? कौन सी फसल से फायदा हुआ आपको? सर वो तो रोकी, वो सब बताने लायक नहीं है सर। अच्छा, बताने लायक। लेकिन ये मानते हैं कि हाँ, सच्चाई है पूरी? सच्चाई है पूरी। कितने % मानते हैं? सर मैं तो 100 में से 100 मानता हूँ। 100 में से 100 मानते हैं। दादा, आप पूर्व से सेवा दिया, देखता थका रहा और अध्यक्ष भी हैं आप। ये बताओ, ये जो भविष्यवाणी होती है, ये भविष्यवाणी किस टाइप की होती है और इस भविष्यवाणी का उद्देश्य क्या होता है और जनता यहाँ सुनने के लिए कितनी आतुर होती है? अगर आतुर होती है तो कितनी संख्या में लोग आते होंगे? तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, पर अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं आए हैं आज, नहीं तो यहाँ पे 1500-2000 पब्लिक इकट्ठी होती है। और जो भक्त है, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए तो सारी बातें सत्य मानी जाती है। और सत्यता भी यही है कि लमसम 95%, 90%, 95% सत्य बैठती है। अच्छा, 2-4-5% इधर अपन को नहीं भी पता चलती, दूसरी तरफ घटित हो जाती है, अपने को पता नहीं चलता है। पर बाकी लमसम 100% तक सत्यता रहती है भविष्यवाणी में। पिछले साल क्या सुनाया था और क्या सत्यता निकली उसमें? पिछले साल जैसे बाबूराव जो सुनाए थे, बाबूराव भी वो जो बताए वो सारे हुए हैं। दूसरी बात एक जो बरसात बताई थी, बरसात में बताई थी कि मतलब खंड वर्षा होगी। अब खंड वर्षा ये जरूरी नहीं है कि वो जावी में रहे, नीमच जिले में रहे, मध्य प्रदेश में रहे, या मतलब दक्षिण भारत में रहे या उत्तर भारत में रहे, ये नहीं बताया था, पर कि खंड वर्षा होगी। तो खंड वर्षा तो हुई है। तो अब ये प्रत्यक्ष उदाहरण है गए साल का। जिससे किसानों को लेकर जो कहा है जी, क्या लगता है? किसानों के लिए बिल्कुल जो बात कही है वो सत्य है, बिल्कुल एकदम से 100% सत्य रहेगी। भविष्यवाणी दूसरी जगह और भी भविष्यवाणी होती होगी, लेकिन लोगों को यहाँ की भविष्यवाणी का इंतजार रहता है। हाँ, ज़्यादा इंतजार रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा ज़्यादा विश्वास है लोगों को यहाँ का। जी जी। जितना विश्वास से कम है, और वो सत्यता देखते हैं तो फिर विश्वास करते हैं, बाकी बिना सत्यता तो कोई विश्वास नहीं करता है। जैसे इस साल की जिन लोगों ने नयों ने सुनी है, अगर वो साल भर उसको याद रखेंगे, अगर उनके दिमाग में फिरोगे ना, वो देखते हैं हाँ कि वही घटित हुआ है, तो अगले साल वो स्वयं खुद जुड़ जाएंगे। अच्छा, ये आज जो भविष्यवाणी हुई है जी, क्या लग रहा है आने वाले समय को लेकर? वो तो एकदम से जो भविष्यवाणी हुई है वो बिल्कुल सटीक बैठेगी, एकदम से सत्यता पर आधारित रहेगी है। जिन लोगों ने अगर ये भी मतलब जिन लोगों ने बात ये सबके पास पहुंचनी चाहिए और सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वाकई में महाराज जब बाबूजी ने जो बताया है उसमें वाकई में कितनी सत्यता बैठी है, कितनी नहीं बैठी, ये तो स्वयं को पता चल जाएगा। प्रति 6 माह
के अंतराल पश्चात मु जगत हित की, मानव हित की और थोड़ो जो मनुष्य को प्रलोभन व धन और जो भी संसार में घटित व्यवहारों है वहाँ सबके निमित्त मने देव आदेश थी वाणी देनी रहे। तो वहाँ 6 महीना के भीतर मैंने यदि दान चुना का, खंड वर्षा का और 12 हाकवाड़ी निभजवा का जी भी वचन दिया था संसार में कटे कटे हमारी वाणी की दांत कड़ी भी क्या सो भी वे गई। तो बाबू विन तो वो ही रियो है जो मैंने वचन दिया था, खंड वर्षा भी रही, 12 उपज भी, मोल भाव भी आया और संसार में भी वो घटियो जो मन क्यों। तो बाबू कदी कदी कई वे संसार ने लागतो होगा कि गुजर खेड़ा वालों स्वयं की प्रसिद्धि के निमित्त संसार के हित की बात करता होगा बाबू। न तो मैंने कदी प्रसिद्धि की चाह रखी और नहीं कदी मैंने रहेगा। मैंने तो देववाणी जो ला दे वह देववाणी मैंने संसार ने हुणानी ला दे, कहा कि जो विधि को आदेश है वही विधि के आदेश की पालना मैंने करनी ला दे। कहा के अणी धरा पे धर्म के निमित्त मारो आवणो व्यो है और धर्म के निमित्त मैंने संसार ने वचन देना रे, मानना नहीं मानना वणा के भाव ला दे। और 6 माँ के भीतर बचे यदि मारी वाणी घटे, यदि वहाँ ने मालूम पड़े कि बाबूजी की तो गया था। तो बाबू मैंने वहाँ 6 माह के भीतर जी मोल भाव धाम चुना का बताया था, भी घटिया था कि नहीं घटिया था? खंड वर्षा भी 12 हाकवाड़ी निपजी और कटे कटे तो सारा नहीं निपजी। तो बाबू अबे आना 6 माह थी वहाँ 6 माह के भीतर अबे जो घटेगा संसार में वणी निमित्त मने वणी विधि का आदेश होना है। पर सबू पहला मु आज जो संसार में त्राहिमाम मचित की है वन के निमित्त मने संसार ने अवगत कराना पड़ेगा। कहा कि हाँ मु या मानूं कि या रोग दोष आज के टेम घड़ी में मानव ने अतरो कोपित करी रह्यो है कि मानव शरीर तो छोटी बात है, मानव आत्मा तक अणी रोग दोष थी भयभीत वीरी है। अन्न खावणो दुश्वार वीरो मानक अणी रोग दोष दिन रात होता उठता बैठता अणी रोग दोष को मानव के हृदय में भय बैठियो। तो बाबू एक बात तो मुँह थाने सतर्क करूं कि आज के टेम घड़ी में या जो अति मृत्यु वीरी है अणी मृत्यु को कारण प्रत्येक व्यक्ति वणी रोग दोष थी नहीं मरी रह्यो है। वणी रोग दोष को भय मनुष्य के हृदय में अतरो बैठी गयो है कि आधा तो वणी भय थी हृदय घात को रोग उत्पन्न भी वणी क्षण नष्ट वीरा है। तो बाबू सबू पहला तो यो है कि सतर्कता आवश्यक है। सबू पहला तो सतर्क रहो आणि रोग दोष की जपेट में नहीं आओ, आणि प्रकार स्वयं को जीवन थोड़ा क्षण व्यतीत करो और वन के पश्चात भी कभी अज्ञानतावश कहीं कारणवश आणि रोग दोष की जपेट में आ जाओ तो एक बात मैंने बताओ, आज संसार में आणि रोग दोष की कई दवा कोनी, एक ही दवा आज मनुष्य के पास है और वह है स्वयं को विश्वास, स्वयं की शरीर की ऊर्जा जो अनि रोग दोष थी थाने वंचाई सके। पर अनि रोग दोष के आवाती थाने वह ऊर्जा भी भय में नष्ट करी दी थी, स्वयं की शांति भी नष्ट करी दी थी। और वही रोग की जतरी तड़पन है नहीं है वही हेली तो था के भय की तड़पन है, तो उनके पश्चात तो मृत्यु निश्चित है। तो सबू प्रथम परहेज पारना है, सतर्क रहना है और उनके पश्चात भी कभी कहीं कारणवश अनि रोग दोष की जपेट में आ जा तो स्वयं में त्री ऊर्जा उत्पन्न करो कि वही रोग दोष थी लड़वा की थाने सामर्थ्य उत्पन्न हुए। और उनके पश्चात भी जीवनो मरणो वही विधि के हाथ है। मृत्यु तो अटल है, देव तक धरा छोड़ी गया तो मानव कभी अमर रह जाएगा। पर उनके पश्चात मृत्यु थी पहला भय थी मृत्यु करनो या मानव धर्म के विपरीत है। मानव कभी शस्त्र नहीं ना क्या करे और ये तो जीवन है बाबू, जीवन की एक रीत है जहाँ थाने मालूम वे नहीं वे तो मुँह होते दूँ। संसार में प्रकृति ने प्रत्येक क्षण के बले एक निर्धारित समय और रोग दोष धूप छाव दिन रात दुख सुख ये सब निर्धारित किदा तक है। जनी प्रकार रात आई है धन भी उगणो है, दुख आयो है सुख भी आवणो है, तावड़ो आयो छाया भी आवनी है
और दुख आयो है तो सुख भी आवनो है, पर सुख के आवाती पहला दुख में जने शस्त्र नाकी दीदा वण की मृत्यु भी अटल है। तो बाबू एक आज संसार की आणि रोग अत्री भय और अत्री पीड़ा आणि मानव ने ये रोग दोष दीर्यो है तो घबराओ मती। आणि एक माह के भीतर भीतर तो उनको क्रोध चरम सीमा पे रहेगा है और 2 माह के भीतर भीतर यो काबू में आवेगा है। और बाबू मानव ने स्वयं की रक्षा की दी, परहेज पारिया, थोड़ा सतर्क रिया और उनके पश्चात एक दूसरा थी थोड़ो मेल मिलाप कम की दो तो आवारा जो 2 वर्ष है ये 2 वर्ष आणि रोग दोष को नाम ही थाने भुलाई देगा। अबे यो रोग दोष मानव के हाथ में है बाबू। अबार की टेम घड़ी में कई वीरो है मैं मानव ने सतर्क करूं और आज के टेम घड़ी में यो जो विशेष उपदेश है प्रत्येक मानव ने मैं उड़ाउनो सही रो। बाबू मने एक बात बताओ, घड़ी 2 घड़ी का थी पाछे पड़ी जाओ तो दौड़ भाग करीन पाछा आगे निकरो कि नहीं निकरो, निकरी जाओ। और यदि यो मनुष्य शरीर ही नष्ट हो गयो तो पछे कसो पाछर पछे कसो आगे। तो बाबू थोड़ा क्षणा के भले कई विपत्ति आई है, थोड़ो कई हानि वीरी है तो या थोड़ी हानि जीवन हानि थी मोटी कोनी, तो थोड़ा क्षण प्रतीक्षा करो कहा कि यह प्रतीक्षा जीवन थी मोटी कोनी। यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो कटे आगे जाओगा और कटे पासे आओगा और कटे भागोगा और कटे दौड़ोगा है। तो थोड़ा टेम घड़ी मर्यादा में जाओ बाबू। कदी कदी कई वे संसार आको पराजित हुई जा तो पचे देव के हाथ वात री जा। और बाबू देव पहला यो देखे या भी थाने मालूम बेणी सावे देव वणिज की रक्षा करे जो स्वयं ने समझे, स्वयं की रक्षा नहीं करो और देव भरोसे ही बैठा रहो तो देव भी ये विचार करे कि यदि मनुष्य ने मारा दीदा तका आणि शरीर को ज्ञान कोनी आणि शरीर को मोल मालूम कोनी, ये स्वयं की रक्षा नहीं करी सकी रो तो आणि मूर्ख ने मुँह वंचाई भी लूंगा तो आज वंचायो काले पाचो आणि जीवन ने संकट में नाकी देगा। तो बाबू स्वयं की रक्षा करनी भी ही को, देव तो सबकी रक्षा करेगा पर एक बात और भी तो मालूम रखो कि देव एक एक की रक्षा करवा धरती पे आवेगा तो 2 हाथ और 2 पग थाने भी दीदा है, मती थाने भी दीदी, थोड़ी तो रक्षा स्वयं करी लो पण के पश्चात तो देव ने करनी जे। और बाबू मैं किध रही हूँ 2 माह के भीतर भीतर यो काबू में ही जाएगा पर मानव ने थोड़ो जेलो करना पड़ेगा, थोड़ो मेल मिलाप कम करना पड़ेगा, परहेज पारना पड़ेगा। और बाबू मानव संयम में रियो, मर्यादा में रियो, परहेज पारतो रियो, एक दूसरे थी थोड़ा मेल मिलाप कम कीधा तो बाबू आवारा जी 2 वर्ष है ये थाने भूले देगा कि यो रोग दोष कई है। और बाबू वन के पश्चात भी 8 दिन में 4 दिन थोड़ी औषधियों को सेवन करो। बाबू मुँह यो नहीं कहूँ कि दवाखाना वाला पराजित हुई है, भी वहाँ को परिश्रम करी रहा बाबू। मानव मति की एक हद है, वही हद के पार मानव मति नहीं जा सके। थाने संसार में सब करी ली दो पर बाबू वही की भी एक हद है, एक सीमा है और वही सीमा के पार मानव की दृष्टि नहीं देखी सके। तो जितनी सीमा है उतनी सीमा के अनुरूप दवाखाना वाला भी प्रयास करी रहा है। तो बाबू वही के अतिरिक्त भी धरती पे देव जाता जाता भी औषधियां और भी रामबाण इलाज मिली गया कि यदि दवाखानों भी पराजित हुई जा तो उनके पश्चात भी औषधियां थाने जीवन दी सके। तो बाबू प्रथम एक तो ठंडो भोजन नहीं करनो आना 2 माह में बाबू। ठंडा भोजन थोड़ी अशुद्धि बावड़ी सके तो थोड़ो उन्नो भोजन करनो और उनके पश्चात शीतल जल को त्याग आस्तीज करी दो, शीतल जल ग्रहण नहीं करना होना 2 माह के भीतर भीतर। बाबू कही वे कि मानव शरीर की जा ऊर्जा वे जो शीतल जल पियो थी वही शीतल जल ने पाचो ऊर्जावान करवा में मानव शरीर की ऊर्जा नष्ट हुई जा और उनके पश्चात वो जल तो तपी जा पर वह ऊर्जा नष्ट हुई जा। तो ऊर्जा नष्ट नहीं करनी, थोड़ो तब तो जलीज पीनो है और 20 के जितने तांबा का पात्र में जल पियो बाबू। उनके पश्चात कारी मिर्चा एक औषधि है तीजी भोजन में करो बाबू। प्रतिदिन भोजन में खावनो और औषधि के प्रकारों खावनो उनमें अंतर आवे। कारी मिर्चा खाओ, लौंग खाओ और बाबू तुलसी पत्ती खाओ और उनके पश्चात ऊना जल में नींबू पियो और बाबू उनके पश्चात 56 प्रकार की जड़ी बूटियां थी एकत्रित हेत जो है वह भी एक औषधि है वो भी ग्रहण करो। अन्य प्रकार थी थाने स्वयं की रक्षा करनी है, स्वयं में ऊर्जा एकत्रित करनी है और अन्य रोग थी लड़नो है। और घबराओ मती, ना सृष्टि पे प्रलय आयो ना आवेगा, ना मानव नष्ट हुयो ना मानवता नष्ट होएगा। मानव भी धरती पे था
है और रहेगा, मानवता भी थी है और रहेगा। बाबू ये तो कही है वर्षा विगत अहंकार को नाश करवा वाले प्रकृति की एक रीत है जा घटे, तो अत्रो भय में भी नहीं आवणो पर सतर्कता आवश्यक है। अब उनके पश्चात आना 6 माह थी, वना 6 माह के भीतर भीतर कई वे व्यापारी के व्यापार और करसाना के काकड़ खेड़ो, यही तो है। अनैतिक तो संसार आज चाली रहो है और प्रत्येक व्यक्ति को भरण पोषण भी वीरो है। तो बाबू ये जो 4 स्तंभ है, आना 4 स्तंभ में एक प्रमुख स्तंभ करसाण भी है। तो करसाणा के धान चुनाती जो भाव ताव है वहाँ की भी मुँह आज आना 6 माह थी, वहाँ 6 माह के भीतर भीतर की वाणी हुणूंगा। वणी पहला अबे हुण जो बाबू ये जी 6 माह है संसार पे थोड़ा भारी व्यतीत होगा, आणि 6 माह में यो रोग दोष तो संसार ने प्रताड़ित करी ज रह्यो है। आगे आवारा टेम घड़ी में संसार में भूखमरी भी आई सके, संसार में उत्पाद भी मचेगा और वन के पश्चात बाबू सबू हेली संसार में लूटपाट घनी मचेगा है। तो ये 6 माह थोड़ा थापे भारी तो रहेगा पर अपना अपना इष्ट ने सुमिरता रीजो। और बाबू आस्ती भी मुँह कहीं भी धर्म कहीं भी जाति के अनुरूप उपदेश नहीं दे रहा हूँ। जो भी जन को इष्ट रखे, जो भी जनी धर्म ने माने, आपने एकांत में आका मुंदी लो और वन के पश्चात अपना अपना धर्म के अनुरूप जा भी विधि है वणी रूप थी परमात्मा को सुमिरन करी एक ही मन में सुमिरन करो, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। यदि भक्ता की अति त्राहिमाम आणि ब्रह्मांड में गूंजेगा तो बाबू स्वयं वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु तक को वैकुंठ धाम हाली उठेगा। कहा कि भक्ता की पुकार के निमित्त भगवान सदैव तत्पर था, सदैव तत्पर है, सदैव तत्पर ही रहेगा। तो यह त्राहिमाम था कि एक औषधि को काम करी ने वी सके थाने अनि रोग दोस्ती भी वंचाई दे और ये 6 माह जी कठोर है अनाती भी वंचाई दे। अबे आगे हमारा टेमगड़ी में बाबू मैंने 5 का वर्ष में बताया तो लसन 20 तक भी जई सके बाबू। अबे कई व्यो के मीना खान में 20 के 5 एर पासी रेटा गिर 25 जी बैठा रहे और बैठे ही रहिया था। तुम्हारा भी वचन कड़पा वे तो हुण जो मैंने क्यों तो कि घणो लोभी वेगा तो गरो काटी लेगा स्वयं के हाथा। तो बाबू मैंने क्यों तो 6 माह के भीतर 20 पे देर पासी आवेगा वनी टाइम यदि 20 पे गी थाने घोड़ा नहीं फोड़ना था। तो आज भी जब मैं वाणी दे रही हूँ आणि वाणी ने हुणिया पश्चात भी स्वयं की मति स्वयं का ज्ञान को भी उपयोग करी और वाणी ने यो कर जो। अब प्रथम 2 प्रकार लसन की उपज करे करसाण और तीसरी जा वे अबे करसाण के पा नी व्या करे। 3 ही भांति की जो लसन उपज वे तो प्रथम भांति जो वे 8 थी 12 और थोड़ा टेम घड़ी में 12 थी ऊपरा भी जावेगा और पाची समतल आवेगा है। और दूसरी जो बात है बाबू 15 थी 20 और 20 के पार भी जा सके तो स्वयं की मति को भी उपयोग कर जो और उनके पश्चात थाके जो भी है वो धन अर्जित कर लीजो। और वन के पश्चात बाबू आज की टेमगड़ी में सोयाबीन 5 थी हाथ और हाथ के पार भी जावेगा। यदि करसाण की आवश्यकता होगा वनी टेमगड़ी पार भी जा सके तो आपका खेता में बहुणी के भले जो सावे एकत्रित करी मेल जो कहाँ के अणी साल फोड़ा पड़ी सके वन के पश्चात बाबू सणा 4 थी 5.5 और 6 तक भी जा सके। रेड़ो 4 थी 5 मेथी 5 थी हाथ तक मेथो 6 थी 8 तक धनो 8 थी 12 तक करौंदी 10 थी 15 तक। और बाबू आवारा टेमगड़ी में खावा को जो धान है वो तो एकत्रित करना ही है पर मनुष्य ने ढांडा ढोर के बले भी खावणो एकत्रित करियो तो को राखणो कहाँ के अणी वर्ष बाबू जल और चारा के वना ढांडा ढोरा को मरण भी सके तो एकत्रित राख जो। और वन के पश्चात बाबू खावा को धान है गेहूँ
18, 22 और 25 तक भी जई सके। देखो। पर उनके पश्चात कही वेगा कि राजपाट को हस्तक्षेप भी जागा तो उनके ऊपरा तो नहीं जावा देगा है। पर बाबू अणा को राखनो अनिवार्य है। उनके पश्चात घना घरा में मक्की खाई जावे तो बाबू 10 થી 15 तक वा भी जई सके। और कदी मीना हवा मीना के बले उनके पार भी जई सके तो थोड़ो था की मती को योर राख जो। और उनके पश्चात बाबू आगे आओ वाला टेमगढ़ी में एक जो वस्तु है उनको दो ठीक बात है। अब आगे आओ वाला टेमगढ़ी में कसी कसी हाकवाड़ी निपजी सके, कदी कदी जल वर्षा होगा यह भी बतावनी है। और बाबू एक भय संसार के मन में बैठी गयो है कि अणी रोग के पश्चात भी और कोई रोग दोष आवेगा तो बाबू संसार में अतरा रोग दोष व्याप्त है और भी आवेगा कि नहीं आवेगा, काले मृत्यु सबने आवेगा यह सबने मालूम है। पर यदि आवेगा यदि दिखो जावेगा काल की मृत्यु में आज को जीवन नष्ट नहीं किदो जावे वो आवेगा तो अणती भी पार पैरिया हाँ वणती भी पार पावांगा। और विधि ने संसार की मृत्यु और विनाशी लिखी दी दो तो ना तो दवाखाना वाला ती टरे ना देवता ती टरेगा तो अतरो भय भी नहीं राखनो है। यदि जो आवेगा दिखो जावेगा एक ही बात राखनी सतर्कता स्वयं को ज्ञान अनाती परहेज पाड़ता रहो काले कई वेणो काल की काले देखो जावेगा है। अब बाबू मक्की सोयाबीन आणि वर्ष हाउ निपजेगा है। उनके पश्चात कसा कसा जी कम दबकन का खेत होगा बटे अड़द भी हो बिठेगा आणि वर्ष जटे लाल गारो होगा मुपरिया हाउ निपजेगा है। कहा के अणी वर्ष जल थोड़ो हेलो है तो कारा खेता में डबरी जागा है तो अणी प्रकार थी ई हाकवाड़िया भी निपजेगा है। अब आऊ जल वर्षा सबू प्रथम तो अणी वर्ष तपती घनी जोरा की रहेगा और बाबू कदी कदी मनुष्य शरीर में वादी लगी जा अतरी तप तपती परी जागा है। कहाँ के जल की पर्याप्त मात्रा नहीं थी तो वन के अनुरूप तपती तो झेलनी है। वन के पश्चात बाबू उतरता जेठ में वादरा बिजली भी खूब जोरा का वेगा आंधी उमाड़ भी आवा लागी जागा कटे कटे जल वर्षा भी जागा कटे कटे तो वावा जैसी दशा भी करी देगा जेठ मीना मीच बाबू। वन के पश्चात कही वेगा अत्रो महंगावड़ो है धान चुना की पूर्ति है कोनी और वन के पश्चात भी करसान आगत करीन धान नहीं फेंकनो है। ऐरी बात जल है आज वर्षो तू थाका खेत में वर्षेगा काले वर्षेगा तू थाका खेत में वर्षेगा और आज धान वाओ तू थाका खेत है काले वाओगा तू थाका खेत है। दो दो दान का घोड़ा फोड़वा की स्थिति बने तो आगत मती करो तो बाबू कटे कटे वावा स्थिति निर्मित में भी जा तो अतरी मालूम राखनी के 12 થી 15 दिन थाकी हाकवाड़ी कटी नहीं जा तो थोड़ो मन कर जो। उनके पश्चात बाबू सदैव लागते ही जेठ आंधी उमाड़ साले अणी वर्ष आंधी उमाड़ भी सालेगा है पर जेठ लागते ही जल वर्षा मने नहीं नजर आई रही है। उनके पश्चात लागते आषाढ़ की पासम जल वर्षे है बाबू अणी वर्ष पासम कोरी जावा की दशा नजरेरी है। हाथम आठम नौमी दसम और 11 ये 4 दिन जल की पूर्ति करी देगा और बाबू वावन निमित्त भी जल वर्षी सके। वन के पश्चात फिर उतरता उतरता में फिर 5 दिन की खूब जोरा की वर्षा है। वन के पश्चात अणी वर्ष
हावण कोरो नहीं जावेगा बाबू। 2 वर्षांती कई वीरो आधो हावण वरी रह्यो और आधो हावण कोरो जई रह्यो बाबू। आणि वर्ष नाना मोटा साटा सड़का भी संसार में हावण में घटता रहेगा। यानी आवश्यक है कि थाकीच गाम खेड़े आको मीनो हो रहे पर आनी वर्ष हावण कोरो को नहीं है बाबू। आनी वर्ष हावण में जड़ भी लागेगा। पहलो जड़ हावण के मध्य में 5 दना को रहेगा बाबू। और वो जड़ संसार में धान चुना के बले भी रहेगा और बाबू जी कुंभ है अणाने भी हरवरी देगा है। वन के पश्चात जो पासलो मीनो है बाबू, पासला विना में भी खूब जोरा की वर्षा है बाबू। आणि वर्ष हाकवाड़िया जोरा की निपजेगा। वन के पश्चात कुंभ भी भरावेगा है बाबू। खंड वर्षा तो है पर जी खंड आणि वर्ष कोरा था वी आणि वर्ष कोरा नहीं रहेगा है। आणि वर्ष जना कुंभ में पतार में जल थो आणि वर्ष सोना में धोबाती जल पीवा की स्थिति निर्मित होगा है बाबू। वन के पश्चात संसार में शोभा की वस्तुएं जी है मन क्यों व्यापार भी होताणो है तो वो व्यापार में होनो चांदी जो है कदी कदी मीना दो मीना के बले 2-4 हजार ऊंचा रेटो वे तो रहेगा वही जोरा की तेजी मध्य वन में नहीं चालेगा। अनि वर्ष कहाँ के व्यापार में भी धन की आवश्यकता है और यो एक वर्ष अनि प्रकार व्यतीत हो कि एक आना के बले संसार मोताज हो तो को है तो व्यापार अति प्रगति पे नहीं चालेगा और उनके निमित्त अतरो मोल भाव भी नहीं होगा। उनके पश्चात बाबू इजी वस्त्र थी धारण करो आना वस्त्र में नानी मोटी तेजी रहेगा और तो नरमई में ही चालता रहेगा। कदी कदी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सके कि मोलती भी रेटा जई और वस्त्र व्यापार करनो पड़ी सके। अपन के पश्चात आगे आवारा टेमगड़ी में संसार में मुँह आज एक सबू कोई की दे कि भगवान आदेश नहीं करी सको तो मुझ संसार थी विनती करनी वे तो 2 हाथ जोड़ी मारा और विनती करवा भी मुझ तत्पर हूँ। कहा के मारे बोले तो मारो प्रत्येक भक्त संसार को प्राणी मारूज है और प्राणियों के बोले हाथ जोड़ना पड़े तो गुजर खिड़ा और हाथ जोड़ी नज मस्तक भी और प्राणी मात्र थी अनुरोध करे कि बाबू थोड़ा क्षण के बोले एक दूजा थी ईर्ष्या घृणा ये सब त्याग करी और अनी विपत्ति का समय में एक दूजा को सहयोग करवा के बोले तत्पर हुआ रही जो कहा के बाबू हे जनापा खोब है और कोनी जनापा आज भी खावा का फोड़ा पड़ी गया है। तो बाबू धान चुना की वकारी भरी तक की भी कई काम में नहीं आवेगा। कहा के श्वास आज है और काले कोनी अमर तो कोई नहीं रहा ना धनवान ना निर्धन। तो बाबू धनवान को धन बेटी रेणो है वन को धान बेटी रेणो है सभी अटीज रिजाणो है लारे तो उनका किदा कर्म ही जाना है। तो बाबू यदि संसार में ऐसी स्थिति उत्पन्न विजा कि निर्धन भूखा मरवा लगे तो बाबू धनवान व्यक्ति अपना धन का भंडार खोली दीजो और धान चुना का भंडार खोली दीजो। कहाँ के खावा के बले मनुष्य के बले 2 भोगी सावे है 2 थी खाजो और थापा वे तो 2 और ने खावा जो बाबू आना 6 माह के भीतर भीतर मनुष्य थी यज्ञ अनुष्ठान नहीं वे तो घर में बैठा बैठा मस्तक नमाजो देवता के तो भी वो यज्ञ अनुष्ठान थी भी मूल्यवान हो जाएगा। पर बाबू एक गरीब के पेट में लागी तक की वादी में अन्न की आहुति आना 6 माह में लगाता रही जो कहाँ के ठाको परुण पशु तो थी करी लोगा। तो बाबू रोज कूड़ो खोदनो और रोज जल पीनो वणी व्यक्ति के भले 6 माह व्यापन करना घना दुश्वार होगा। तो मानवता जगाओ जो अपना हृदय में और ये 6 माह स्वयं भी व्यतीत कर जो और औरा को भी हाथ डबेर व्यतीत करावा जो। तो बात करते हैं गुरुजी से जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी कुछ देर पहले
अब उनका वेग कुछ और चेंज हो चुका है। तो मंदिर में जाता हूँ, मैं मंदिर में दर्शन करने के बाद में गुरुजी से चर्चा करूंगा कि गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी है उस भविष्यवाणी को लेकर किसान जो होते हैं दूर दूर से आते हैं, लेकिन कोरोना काल की बीमारी की वजह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी भविष्यवाणी हुई है। लेकिन जो भक्त थे, श्रद्धालु थे, वो नाम मात्र के आ पाए हैं, क्योंकि शासन की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन का श्रद्धालुओं ने पालन किया। तो मेरे साथ गुरुजी भी जुड़े हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो नवरात्रि की मैं बधाई चरण करता हूँ आप सबको भी। आज जो गुरुजी भविष्यवाणी हुई है, इस भविष्यवाणी का क्या उद्देश्य होता है? प्रतिवर्षानुसार भी होता है, उसकी कितनी सत्यता होती है? क्योंकि जब मैंने चर्चा करी है तो सभी ने, किसी ने 95% और किसी ने 100% से अधिक कही है। क्या रीज़न होता है? सभी को इंतजार भी होता है इस भविष्यवाणी का। एक तो सबसे पहले ये है कि यहाँ जो भविष्यवाणी होती है वो भविष्यवाणी यहाँ के देवताओं का ये मानना है कि ये उनकी वाणी नहीं होती है। उनका ये कहना है कि भाई हम धरती पे आए हैं तो हमको जो विधाता के अधीन होता है तो वो जगत को बताना रहता है, तो ये उनका आदेश होता है। तो वो आदेश ये देवता फिर धरती पे पधार कर सबको सुनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आने वाले समय में जो घटनाएं व्यतीत होती है कि भाई ऐसा ऐसा होगा, तो ये उस विधाता के अधीन जो होती है उन बातों को फिर संसार के लिए सुनाते हैं। और सत्य होना असत्य होना ये एक दूसरा पहलू है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप इनको अगर मानते हैं तो इनकी जो बातें हैं वो बातें आप अगर कंटिन्यू सुन रहे हो, और जो 6 महीने की भविष्यवाणी होती है, 6 महीने की भविष्यवाणी को आप अगर अपने ध्यान में रखते हो और वो चीज़ें घटित होती है, तो फिर आने वाले साल में जब फिर भविष्यवाणी होगी तब आप बता पाओगे कि भाई कितने % सत्य हुई, कितनी नहीं हुई। और एक दूसरी चीज़ और ये है कि भविष्यवाणी सत्य असत्य होने में देवताओं को कुछ नहीं मिलना है। देवता तो यही चाहते हैं कि भाई हर व्यक्ति आगे बढ़े, अच्छा जीवन यापन करे, उसको जितनी मेहनत करता है उसके अनुरूप उसको फल मिले। तो जो भी घटनाएं होती है उसके लिए सतर्क करते हैं। आगे आने वाले जीवन में कोई दुख हो, कोई बाधा आने वाली हो तो सतर्क हो जाता है, तो शायद उतनी हानि नहीं पहुँचे। उस हिसाब से ये देववाणी सुनाई जाती है। इस हम लोग भविष्यवाणी नहीं बोलते, हम इसे देववाणी बोलते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी तो वो होती है जो स्वयं भविष्यवक्ता हो, और ये अपने आप को भविष्यवक्ता नहीं मानते, ये तो देवदूत मानते हैं अपने आप को। तो ये बोलते हैं कि भाई मैं उस विधाता का जो वचन है वो आपको सुनाता हूँ, तो हम इसे देववाणी बोलते हैं और संसार भविष्यवाणी बोलता है। गुरुदेव, देववाणी को लेकर गुरुजी ने जो अभी भविष्यवाणी करी थी कि आने वाला जो समय है बड़ा विकट स्थिति में, आम जनता से उन्होंने कहा है कि विकट स्थिति में एक दूसरे का सहयोग करना है। ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है आपको? देखो, ये चीज़ हमेशा ये चीज़ हम लोगों को भी सिखाते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आज हम लोगों ने सेवकदारों को भी रोक दिया था। ये मान के चलो 5 से 10 जन की उपस्थिति में ये भविष्यवाणी हुई है, लेकिन यहाँ पे 50 सेवकदार हैं। 50 सेवकदार प्रति रविवार यहाँ सेवा करते हैं, दुखियों के कार्य करवाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या हुआ कि हम लोग भी ये चीज़ मानते हैं कि आज शासन अगर कुछ कर रहा है तो हो सकता है इतने बड़े पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो कोई निर्णय ले रहे हैं, तो उसका भी हम आदर करते हैं, उस चीज़ को भी महत्व देते हैं। उसके अनुरूप हमने सेवकदारों को भी रोक दिया। 10 इंसानों के बीच ही ये भविष्यवाणी करवाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानवता का जो पाठ है, यहाँ के जो देवता हैं, सबसे पहला काम ही इनका ये है। ये इनका यूँ कहना है कि अगर अपन किसी के सामने झुके, इनकी एक जो कहावत है मैं आपको वो सुना देता हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे। ये जब भी आते हैं, मैं सारे सेवकदार हम लोगों को एक ही चीज़ सिखाते हैं कि जो डाली वृक्ष की होती है वो झुकी हुई है तो उस पर रसदार फल लग जाएगा। मतलब आप अगर किसी के सामने झुक गए तो झुका हुआ सर तो शैतान भी नहीं काटता है, इंसान क्या काटेगा, भगवान क्या काटेगा। तो इनका यूँ है कि विनम्र बन के रहो, और विनम्रता का वास्तविक अर्थ ही मानवता है। मतलब ये होगा कि आज आपके अंदर कोई दुख है, मैं आपके साथ खड़ा रहा, और कल ऐसी कोई चीज़ हुई कि मैं मेरे परिवार के साथ खड़ा नहीं हूँ और कोई विपत्ति आ गई, तो मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने लोगों से जुड़ चुका हूँ, इतने लोगों का काम कर चुका हूँ, तो मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उससे पहला मेरा काम हो जाएगा। तो यही मानवता, और यही सिखाना चाहते हैं कि भाई हाथ पकड़ के चलोगे तो कल बहने का डर नहीं रहेगा।
और मीठे बोलोगे तो कल कड़वा सुनने की आदत नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बांटा जो है, एक प्रकृति का भी एक नियम है। देखो मैं ये जो बता रहा हूँ वैज्ञानिक तत्व भी है। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में आप बाण चलाओगे तो वो चलता रहेगा, जब तक वो बाण घूमता रहेगा, लेकिन अंत में वो आना आपके पास ही है। उसी प्रकार शब्द भी गूंजते हैं, घूमते हैं। आप अशुद्ध बोलोगे, घूमते फिरते वो जो भी बीच में आएगा उसका तिरस्कार करते करते करते, ये तो गोल पृथ्वी है, घूम के फिर वहीं आना है। तो आज मैं अगर किसी के लिए बुरा सोचूंगा तो वो लोगों का बुरा करता 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 पृथ्वी गोल है, घूम के कल मेरा ही बुरा होना है। तो ये यही सिखाते हैं कि अच्छा ही करो, अच्छा बोलो, तो ये पृथ्वी गोल है, घूम के आपका भी अच्छा होगा, आप तक भी अच्छा ही आएगी। तो ये मानवता का पाठ सिखाते हैं। और आज बासा ने बोला भी है कि भाई ये आज ये रोग दोष है, थोड़ा भयानक स्थिति ले रहा है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। तो मैं बासा ने भी बोला और मैं भी यही अनुरोध करूँगा सबसे कि भाई कोई भी व्यक्ति कोई डिसीज़न आपके लिए ले रहा है तो वो अगर स्वयं अपनी रक्षा करना चाहता है तो वो खुद भी बच सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए अगर उसने कोई आदेश पारित किया है तो उसका कोई महत्व होगा, क्योंकि संसार को चलाने वाला वो है, तो देश को चलाने वाला भी नीचे बैठा है, तो वो भी अकेला निर्णय नहीं लेता है और स्वयं के हित के लिए नहीं लेता है। तो हो सकता है धरती पे बैठा है वो भी स्वयं के हित के लिए तो लेगा नहीं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए न तो कभी कोई विशेष बात बोलता हूँ, ना मुझे कोई व्यक्ति विशेष से कोई प्रेम है। मैं तो ये समझता हूँ जो मानव हित के लिए करता है वो अच्छा है। आखिरी बात है, मेरा सवाल है, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश है इसी महामारी को देखते हुए आपका? क्षेत्र की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी, मैं ये नहीं कहता कि भाषा जो बोले वही सत्य है, और भी बहुत जगह भविष्यवाणियाँ होती है। तो आप देवता सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं होता। ये तो जैसे आप और मैं मनुष्य रूप भिन्न है, वैसे हमने प्रतिमाएं भिन्न भिन्न कर दी, शक्ति तो सब एक ही है। तो जो भी जहाँ से अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, गुजरखेड़ा सरकार से अच्छा मार्गदर्शन मिला है, कहीं और से अच्छा मार्गदर्शन मिला है, तो उन बातों को अपने जहन में रखिए और कुछ सीखने की कोशिश करिए। और अपन कुछ सीखेंगे तो कुछ पाएंगे भी है, क्योंकि जब तक अपने को कुछ सीखने को नहीं मिला अपन कुछ पा नहीं सकते। और अपने लिए अगर कुछ अच्छा देवता बता रहे हैं तो उनके आदेश का पालन करना भी अपना धर्म होता है, और अगर अपन उनके आदेश का पालन करेंगे तो अपना हित नहीं होगा। उसके बाद तो संसार है बहुत, सभी एक दूसरे की जो वाद विवाद है, तर्क वितर्क भी होते हैं, पर ऐसे मुश्किल समय में तर्क वितर्क के बजाय जो देववाणी और जो बड़े बूढ़े और जो राज शासन वगैरह जो बता रहे हैं उनका पालन करके थोड़ा संयम रखें तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये थे घनश्याम जी पंडा जिनसे मैंने चर्चा करी है, और जो देववाणी हुई है उसको भी मैंने अपने के खबर के दर्शकों के लिए कवर किया है। और मैं सभी भक्तों से भी एक बार फिर कहना चाहूँगा कि कोरोना काल चल रहा है, नियमों का पालन करें और जो भविष्यवाणी हुई है उसको भी बड़े गौर से सुनें।